बताना क्या है आज? कंजुगेट तो बता दिए थे। हाँ, मॉडुलस आज बताना। तुम लोग को भी तो टॉपिक याद होना चाहिए कि क्या बताना है। पिछले क्लास हम बोल दिए थे। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टेस्ट होगा उसमें कंजुगेट तक आएगा। आई वाला बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, इमेजिनरी नंबर। उसके बाद इनइक्वलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर वैल्यू जो निकाला जाता है, और उसके बाद जो है कंजुगेट। इतना आएगा उसमें। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पे सवाल नहीं दिया अभी, अगला बार सारा आएगा। ठीक है। आइए, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले लिए। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसके द्वारा डिनोट करते हैं? z के द्वारा। और कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसा है? x प्लस आई वाई। आई का वैल्यू क्या होता है? आई बराबर अंडर रूट -1। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आई स्क्वायर का वैल्यू इधर स्क्वायर करेंगे तो -1, तो आई स्क्वायर बराबर -1, नहीं तो आई बराबर अंडर रूट -1। जहाँ भी अंडर रूट -1 लिखा रहे समझिए आई। ये आपको प्रॉब्लम जो पूछा गया उसमें यूज होगा। ठीक है। आइए, जैसे आपको दे दिया माइनस अंडर रूट -1 टू द पावर 4n-5। अब बोला कि इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, इसका वैल्यू निकालिए तो क्या होगा? माइनस अंडर रूट -1 टू द पावर 4n-5। अब बोला कि इसका मान क्या होगा, जहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जब लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर में तो समझिए ऐसे लिखेंगे, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब n जो है नेचुरल नंबर, और इसका वैल्यू बोल दिया निकालने, तो माइनस अंडर रूट, और -1 को क्या लिखेंगे? अंडर रूट -1 को क्या लिख देंगे? सीधे आई लिख दिए, और उसका पावर 4n-1। इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, माइनस आई का पावर 4n और माइनस आई का पावर कितना? -5। अच्छा, 4n कैसा नंबर है? जैसे आपको पूछा कि 2n कैसा नंबर है, तो n क्या है? नेचुरल नंबर। n का वैल्यू 1 बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा? 2। n का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो कितना होगा? 4। कैसा नंबर आ रहा? इवन नंबर आ रहा। ये हमेशा इवन देगा। 3, 4, 5 जो भी बैठाइएगा n के जगह पे इवन नंबर। उसी तरह से 4n कैसा नंबर होगा? इवन नंबर। 1 बैठाएंगे तो 4 हो जाएगा जो 2 से कटता है, 2 बैठाएंगे तो 8 हो जाएगा 2 से कटता है, तो ये भी इवन नंबर। और किसी भी नेगेटिव संख्या का पावर इवन नंबर वैल्यू, किसी भी नेगेटिव संख्या का पावर इवन नंबर, ये नोट्स में लिखाए थे, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस हट जाएगा। तो माइनस का पावर इवन नंबर, ये माइनस जो है हट जाएगा, बचेगा आई का पावर 4n। ठीक है। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई, और इसका पावर नेगेटिव है तो नीचे ले आइए,
माइनस आई का पावर 5। ये समझ में आ रहा? पावर नेगेटिव था, नीचे आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इसको अब लिख दीजिए आई का पावर 4 होल टू दी पावर n। पावर में पावर से गुना होता है ना जी, तो 4 में n से गुना करेंगे तो 4n आ जाएगा। और 1/, अब यहाँ देखिए माइनस का पावर कैसा नंबर है? ऑड नंबर, तो ये तो नेगेटिव रहेगा। और i का पावर 5। अच्छा, i का पावर 4 कितना होता है? 1। तो 1 का पावर n, इस माइनस को आगे कर लिए। इसको आप लिख सकते हैं i का पावर 4 इंटू i, 4 1 5 हो जाएगा, बराबर माइनस 1 का चाहे जितना भी पावर हो वैल्यू 1/i4 का वैल्यू 1 और बच गया i, यानी कि कितना आया? -1/i बराबर माइनस 1/i का डायरेक्ट वैल्यू बताए थे i, नहीं 1/i का वैल्यू -i, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू +i होगा। ऐसा सवाल एक दिया हुआ है, सेम सवाल नहीं है लेकिन ऐसा है। दूसरा कि मान लीजिए √-2 और √-5, क्या दोनों को एक रूट में लिखा जा सकता है? ये सब हम डिस्कस नहीं किए थे, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। जैसे √2 और √5, तो आप लिख देते हैं कि दोनों पे रूट है तो एक ही साथ हम लिख देते हैं 10। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर नेगेटिव दोनों हो, -2 -5 दोनों नेगेटिव नंबर है और दोनों पे रूट है, तब जो है आप इतना नहीं लिख सकते हैं। क्यों? सवाल उठता है कि क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इसका वैल्यू निकालें, ये अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 5 10 आ गया। और लेफ्ट साइड का वैल्यू देखिए, -2 का रूट क्या होगा? आप लिख सकते हैं इसको 2 × -1, इसको लिख सकते हैं 5 × -1। 2 में -1 से गुना करेंगे -2, 5 में -1 से गुना करेंगे -5। लेफ्ट साइड को हम तोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, 2 और -1 को क्या लिख सकते हैं जी? i², i नहीं i²। 5 और -1 को i²। अब देखिए ये हो गया √2 और i² का √i, ये हो गया √5 i² का √i। ये दोनों जो है एक रूट में अब आ सकता है। और i × i² का वैल्यू -1, तो ये -√10। वो क्या आया था? राइट साइड √10, और जबकि लेफ्ट साइड हो गया -√10, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो सवाल उठता है कि कब एक साथ लेंगे? जब दो नंबर दे दे, जैसे 2 और √5, कम से कम एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम एक नंबर। जैसे यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आप दोनों को एक साथ एक रूट में लिख सकते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हो गया तब भी आप एक साथ रूट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तब एक साथ आप नहीं लिख सकते, जो वहाँ पे किए थे, ये तब नहीं इक्वल होगा। समझे? 2 और -5, इसमें से कम एक नंबर जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तब एक साथ रूट में लिखा जा सकता है। दोनों पॉजिटिव होगा फिर भी लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों नेगेटिव हो गया तो नहीं लिखा जा सकता है। सवाल सेम नहीं होगा लेकिन ऐसा होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए मॉडुलस में। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x + i/y इज डिनोटेड बाई, मॉडुलस को डिनोट करते हैं
जैसे z दिया कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका मॉडुलस होगा इस तरह से। मॉडुलस मतलब हमेशा समझिए कि वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, कभी नेगेटिव नहीं देगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव नंबर पे कोई प्रभाव ही नहीं डालता, लेकिन नेगेटिव नंबर को क्या बना देगा, पॉजिटिव। बस इतना ही काम है। नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकता है लेकिन पॉजिटिव को कुछ नहीं करेगा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मॉड z के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज, अब है कि इसका परिभाषा क्या है, डिफाइंड एज मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कौन है जी, z का जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कीजिएगा अब प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज, अब यहाँ पे क्लियर लिख दे रहे हैं, अंडर रूट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन है, x, x का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है y, y का स्क्वायर। यही मॉड का डेफिनेशन। आप इसको लिखिए या इसको, एक ही बात है। जैसे इफ z इज इक्वल टू -3 + 4i देन मॉड z बराबर अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर 16 बराबर अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। पॉजिटिव नंबर आया, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव दे दे फिर भी वही आएगा। जैसे z इज इक्वल टू -5 - 12i, दोनों नंबर नेगेटिव है लेकिन मॉडुलस जब निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। -5 का स्क्वायर यही है रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट कौन है, i को छोड़कर, -12, 12 नहीं, -12 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया -5 का स्क्वायर 25 और ये 144 बराबर अंडर रूट 169 बराबर 30। ये मॉड z का वैल्यू है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा, वेक्टर पढ़े हो ना, वेक्टर में तो मॉडुलस निकाला गया होगा, वेक्टर का मॉडुलस। वहाँ भी सर बताए होंगे कि मैं वो मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था ना, पॉजिटिव तो ठीक है, वेक्टर में जो पढ़े वो मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट कर, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। एक वेक्टर को लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन होता है, अब मान लो यहाँ से यहाँ तक लिए तो ये इसका लंबाई जो है उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और किसी भी वस्तु का लंबाई जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, -5 सेंटीमीटर होगा कोई, तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे डिस्टेंस पढ़िएगा फिजिक्स में, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है तो 2-4 किलोमीटर माइनस में भी हम लोग चलते, -5 किलोमीटर चल देते, लेकिन नहीं चल पाते। तो मॉडुलस समझ गए। अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं, सब का सब कॉम्प्लेक्स है। तो लोग हमको स्लो कर देता, लिखो लिखो।
हो गया सबका? बेसिक क्लास में मॉडुलस नहीं ना बताए हैं? नहीं बताए ना? जैसे आप लोग निकाले हैं कि √3 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाता है, यही आप पढ़ के आए। √x² क्या होगा? x हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। √x² x तभी हो सकता है जब आपको क्लियर पता रहे कि x 0 से बड़ा है, पॉजिटिव होगा तभी ऐसा होगा। अगर ये नेगेटिव रहा x <0 तो √x² x के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जितने भी रियल नंबर हैं सब का सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलिए आइए, तो x को आप लिख सकते हैं x + i × 0, है ना? x i में 0 से गुना करेंगे 0, 0 + x x आ जाएगा। तो x बराबर x + i × 0। अब इसका अगर मॉडुलस निकाले तो मॉड x बराबर होगा रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि मॉड x = 0 तो हट जाएगा, √x²। ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है, चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, √x² का मतलब होता है मॉड x। ये हर जगह लागू होगा, √x² बराबर मॉड x, लेकिन ये तभी लागू होगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तब ये सही होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो अब से जहाँ भी आपको √x² दिखे, जिसका वैल्यू आपको कंफर्म नहीं मालूम है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो आप उसके जगह पे मॉड x लिखिए। जैसे sin² थीटा का रूट, तो sin थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से +1 तक। sin थीटा का जितने भी मान होते हैं, थीटा का वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, वो हमेशा -1 और +1 के बीच में होगा, यानी कि वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब हमको थीटा नहीं मालूम है तो अब कैसे कंफर्म करें कि साइन का वैल्यू नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? तो इस केस में sin² थीटा, तो sin थीटा को समझ लीजिए x, तो ये हो गया x² का रूट बराबर लिखेंगे मॉड x, यानी कि मॉड sin थीटा। और जब पता चल जाएगा कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो sin 45 का वैल्यू 1/√2 पॉजिटिव, तब आप डायरेक्ट रूट हटा सकते हैं, समझे? लेकिन जब तक थीटा हमको नहीं मालूम है, तब तक √sin² थीटा को मॉड sin थीटा लिखना, ये हमेशा सही हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो इसको याद रखिएगा, √x² बराबर क्या होगा? मॉड x। लिख लिए सब? चलिए एक रिजल्ट नोट कर लीजिए। If z बराबर x + iy, देन z बार कितना होगा जी? इसका कंजुगेट। z बराबर x + iy, तो इसका कंजुगेट होगा x - iy। अच्छा, अब जो है मॉड z का वैल्यू निकालिए। z का मॉडुलस लीजिएगा √x² + y², एंड अच्छा z बार का मॉडुलस निकालिए √x² और प्लस इमेजनरी पार्ट कितना है? -y का स्क्वायर आएगा, वही x²
माइनस का पावर इवन नंबर तो ये प्लस हो जाएगा। दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड बार का भी मॉडुलस वही आया। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कंजुगेट का मॉडुलस हमेशा आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका मॉडुलस और उसके कंजुगेट का मॉडुलस हमेशा बराबर होगा। इसको याद रखिएगा, मॉड जेड बराबर मॉड जेड बार। चलिए कुछ सवाल बनाइए, उसके बाद आगे प्रॉपर्टीज बताएंगे। Find the modulus of वन माइनस रूट 3i बाई 2 प्लस 2i। वन प्लस आई टू दी पावर 13 बाई 1 माइनस आई टू दी पावर 7। इसका मॉडुलस क्या होगा? सीधा जब रहेगा तो वो देख ही लिए, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आई आपको डिनोमिनेटर में भी, तब मॉडुलस को कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। उसके लिए हम लोग मान लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को z के द्वारा डिनोट करते हैं, 1 माइनस रूट 3i बाई 2 प्लस 2i। अब नीचे से i हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, कंजुगेट में केवल आई के साइन को बदल दिया जाता है। ठीक है, आई का साइन था यहाँ पे पॉजिटिव, माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, आई हट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2, 1 को माइनस 2i से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2i, माइनस रूट 3i को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 रूट 3i, और माइनस रूट 3i को माइनस 2i से तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद 2 रूट 3 और i इंटू आई स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में फार्मूला पे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर
और माइनस बी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कीजिए। क्या हो जाएगा? टू, ये दोनों में आई है, आई को बाहर कर लिए और माइनस भी बाहर कर रहे हैं, तो क्या होगा? 2 + 2√3, आई बाहर कर लिए। यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -2√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस फिर 2 का स्क्वायर 4 आई स्क्वायर। अब रियल पार्ट को एक जगह कर लीजिए, ये दोनों रियल पार्ट है जिसमें आई नहीं होता है, तो 2 - 2√3 और -2 + 2√3 इंटू आई बाई 4, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4। और छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हो गया 1/8, 4 और 4 8 हो गया। ये दोनों में देखिए 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 - √3, और यहाँ भी 2 कॉमन है, 1 + √3 इंटू आई 1/8, ये दोनों में 2 कॉमन होगा, तो 2 को बाहर कर लिए तो बचेगा 1 - √3। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ला रहे हैं, 1 + √3 इंटू आई। अच्छा, ये नीचे में जो है डैश दिए है, ये दिखाने के लिए कि 2 दोनों में कॉमन है, उसको लिखना नहीं था, ये कट गया। 1/4 1 - √3 + 1 + √3 आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अब आपको इसका मॉडुलस निकालना है, z का वैल्यू यही है, ठीक है। सीधे आ गया है x + iy, 1/4 तो पूरे से बाहर। क्या होगा मॉडुलस बताइए? अब तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाले हुए हैं। बोलो, नीचे में प्लस कैसे हो गया? गलती लिखा गया इसलिए हो गया, माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये 2 से काटे हैं इसको, यहाँ पे 2 है। आया किसी का मॉडुलस? आगे बढ़े। यही है x और ये है y। 1/4 पूरे बाहर है। अगर मॉडुलस निकालिएगा तो क्या होगा? ऐसा बहुत बार आएगा, 0 आएगा। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है।
आगे बढ़े। वन 8 आ सकता है, 3 और 3 6 और 2 8 और 4 से कैंसिल नहीं की है। 8 8 का रूट 2√2 कितना आया? 1/4 कुछ नहीं करेगी। 1/4 साइड में है ना, 2 आया। 1 मिनट देख लेते हैं। आपको मिला है, हम यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं, z बराबर आया है 1/4। पहला वाला क्या था? 1 प्लस √3, 1 माइनस √3 और उसके बाद माइनस 1 प्लस √3 और इंटू आई था, है ना। तो जब मॉड z निकालिएगा तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर तो मेन यही है, 1/4 कॉमन निकल के आया। तो इस पर हम लोग जो है कोई काम नहीं करेंगे, ये 1/4 साइड में रख दीजिएगा। अंडर रूट अब रियल पार्ट का स्क्वायर, यही रियल पार्ट है, प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट कौन है? माइनस के साथ 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। रियल पार्ट ये था, स्क्वायर कर दिए, प्लस इमेजनरी पार्ट माइनस के साथ था, माइनस का भी स्क्वायर कर दिया। आई को छोड़ देना है। जब भी आपको कॉमन निकला हुआ रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको कुछ नहीं कीजिएगा। अब वो अंदर डाल के भी कीजिएगा तो यही बात रहेगा। अब इसको 1 माइनस √3 का स्क्वायर, पहले इसका माइनस हटा देते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, अब बचेगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर। अब केवल सिंप्लीफाई करना है। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा और प्लस 2ab 2ab। क्लियर है? ये माइनस 2√3 और प्लस 2√3 कैंसिल, 1/4 अंडर रूट, ये देखिए 3 और 1 4 और यहाँ भी 4 यानी कि 8 आ गया। 1/4 और 8 का रूट क्या होगा? 2√2 बराबर ये 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि √2/2। यही इसका मॉडुलस होगा, या और कैंसिल कीजिए तो 1/√2। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं था। क्या करता है? डायरेक्ट मॉडुलस लगा देते तो नहीं क्वेश्चन था, तब तो यही आता। मॉडुलस डायरेक्ट लगा देता। डिवाइड मॉडुलस प्रॉपर्टीज नहीं है। प्रॉपर्टीज हम पढ़ाएंगे तब ना, तुम पढ़ लिया अलग मैटर, हम तो नहीं बताएं, हम तो डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं अभी। सॉल्व करना प्रॉपर्टीज जब हम बता देते तो उसको हम बताते कि हाँ इस तरह से भी बनाया जा सकता है। प्रॉपर्टीज तो अभी लिखा है नहीं। ठीक है, अब मान लो इतना सारा स्टूडेंट है, अब कोई स्टूडेंट जो है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए तो तुम बोल दिया सर कॉम्प्लेक्स नंबर काहे पढ़ा रहे हैं, ये तो हम पढ़ लिए। अरे भाई तो बाकी तो नहीं पढ़ा, तो आप प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिए तो आपको मालूम था कि वहाँ पे मॉड हम डायरेक्ट लगाते तो मॉड z1/z2 का प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते तो डायरेक्ट आ जाता, लेकिन ये सब तो नहीं पढ़ा है ना। तो अभी हम डेफिनेशन से मॉडुलस को बताएं। दूसरा सवाल क्या था? z बराबर क्या था जी? 1 प्लस i का पावर, ये कहाँ से आ गया?
और 1 माइनस आई टू द पावर 7। तो तुमको पहले ही जवाब देना चाहिए था कि उसका मॉडुलस इतना होगा। जैसे बनाओ, तुम अगर पढ़े हो तो अपने अनुसार बना के बताओ। चलिए इसका मॉडुलस बता दीजिए। बनेगा। पावर 13 है, अगर इसको तोड़िएगा तो बड़ा दिक्कत आएगा। तो सवाल उठता है कि इसको कैसे कीजिएगा। डिवाइड 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। 4 से डिवाइड तब करते हैं जब केवल आई का पावर होगा। ये तो 1 प्लस आई का पावर। देखिए तो सही लिखा हुआ है, मेरा लगता है जल्दी लिख दिया ना। चलो एक लाइन और। 1 प्लस आई का पावर 12 इंटू 1 प्लस आई, सही है। इसका पावर 12, इसका पावर 1, 13 हो जाएगा ना। पावर पहले इवन में ला रहे हैं, यहाँ 7 है, ऑड नंबर पावर है, तो इसको 6 कर दिए और 1 माइनस आई, ठीक है। इसका पावर 6 और इसका पावर 1, 6 एक साथ हो गया, 12 एक 13 हो गया। क्या किए हैं, पावर ऑड में था, सबसे पहले इवन बना लिए मैक्सिमम। उसके बाद इवन बनने से हमको ये फ़ायदा मिला कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और इसका पावर 6 कर दिए। ये 6 2 जा 12 हो जाएगा और 1 प्लस आई को फिलहाल अभी छोड़ दिए। यहाँ भी 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और इसका पावर हम 3 कर दिए। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 1 माइनस आई को छोड़ दिए। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और प्लस 2ab 2a और b का वैल्यू i, इसका होल स्क्वायर है ना। होल स्क्वायर तो तोड़ दिए, पावर 6 है। 1 प्लस आई बाई a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर आई का स्क्वायर -1 और -2ab 2a और b के जगह पे आई, और इसका पावर आपको 3 है, 1 माइनस आई। ये +1 -1 कट गया, बचेगा केवल 2i का पावर 6। +1 -1 कट गया, -2i का पावर 3, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई। 2 का पावर 6 कितना होगा जी, 64, ठीक है। आई का पावर 6, 1 प्लस आई, अच्छा माइनस का पावर ऑड नंबर है तो ये आपको नेगेटिव आएगा। 2 का पावर 3 यानी कि 8, आई का पावर 3 आई क्यूब 1 माइनस आई। और भी कटेगा, पहले इसको लिख लो। हाँ माइनस नहीं आएगा, -2 भाई क्यूब करेंगे तो 8 आएगी। हाँ
-2i का क्यूब करेंगे तो -8i क्यूब। तो माइनस आगे नहीं लिखे हैं, तो माइनस आगे कर दिए, यहाँ नीचे नहीं लिख के आगे कर दिए। हो गया जी। अब आगे कटाइए ना, ये तो कट जाएगा 8 बार में। आई क्यूब है, आई 6 है, तो 3 आई तो कैंसिल हो गया, आई क्यूब बचेगा। तो 8i क्यूब 1 + i / 1 - i। अब नीचे से i को हटा देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग डेफिनेशन पर ही सवाल बना रहे हैं। एक तरीका सीख जाइएगा ना तो फिर अपने समझ जाइएगा कि और भी मेथड से हम बना सकते हैं इसको। आगे बढ़ें, कितना आ जाएगा? ये 8 से कैंसिल होगा, 8 आ गया। अच्छा, आई क्यूब यानी कि 3i कट जाएगा, यहाँ का पावर 3 हो जाएगा। कटने के बाद 8i क्यूब 1 + i / 1 - i। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। z बराबर आ गया है -8i क्यूब 1 + i / 1 - i। चलिए, -8i क्यूब का वैल्यू बताइए। ये सब लिखाए हुए थे, -i होता है, इसको लिख सकते हैं i² × i। i² का वैल्यू -1 × i यानी कि -i। तो 8i क्यूब का वैल्यू -i। अब यहाँ से हम लोग i को हटा रहे हैं, ये -i है तो +i वाले टर्म से ऊपर और नीचे गुना कर दिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 8i, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए 1, 1 में i से मल्टीप्लाई करेंगे i को 1 से मल्टीप्लाई किए i में i से गुना किए i² जिसका वैल्यू -1। और a - b a + b बराबर a² - b²। या +1 - 1 कट गया। 8i × i 2i, और नीचे में 1 का स्क्वायर 1, i² का वैल्यू -1, तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कि 8 × 2 16 हो गया, i × i² / 2 बराबर 8, i² का वैल्यू -1 बराबर -8। किसका वैल्यू है? z का। यानी कि mod z क्या होगा? ये वास्तविक में mod z जो है -8, ये क्या बन जाएगा? प्लस, माइनस को प्लस बना देगा। तो ये सवाल जो है आपको बताएं, डेफिनेशन पर बताएं, प्रॉपर्टीज़ पे ये और बिल्कुल छोटा हो जाएगा। अब चलिए प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। अच्छा, एक सवाल और देखिए। हाँ, मॉड जो है नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। आगे बढ़े। सर
हो गया सबका जी? If mod of 2z minus 1 is equal to mod of z minus 2, where जहाँ पे दिया हुआ है z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये पूछा था कि मॉड z का वैल्यू कितना होगा। 1 2 3 4 पूछा हुआ सवाल जेई का है। मॉड z बराबर क्या होगा? फाइंड मॉड z। इफ मॉड ऑफ 2z माइनस 1 बराबर मॉड ऑफ z माइनस 2, जहाँ पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोलता है कि मॉड z का वैल्यू क्या होगा। बता देते हैं, है ना, क्योंकि बोल दिया जेई तो लोग सोच लिया अब तो बनने वाला है नहीं, दिमाग में सेट कर लिया। देखिए, खैर अभी पहला सवाल है, जेड जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो ऐसा ही दिखता होगा, दिया हुआ नहीं तो हम तो अननोन मानेंगे। x प्लस आई वाई शुरू से बता रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा, तो माना कि z बराबर x प्लस आई वाई है। हमको वैल्यू किसका निकालना है? मॉड z का। मॉड z का मतलब क्या हुआ? मॉड z का मतलब होगा अंडर रूट x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। यानी कि मॉड z का मान निकालने का मतलब है इसका वैल्यू निकालिए, यही मान तो मॉड z के बराबर, इसका मान मॉड z बन जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर आपको निकल गया तो समझिए मॉड z निकल गया। अब टारगेट हमारा ये है यहाँ तक पहुँचना। दिया हुआ क्या है? हम लोग को दे दिया कि मॉड ऑफ 2z माइनस 1 बराबर मॉड ऑफ z माइनस 2, ये सवाल में दिया हुआ है। और z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z का वैल्यू डाल दीजिए x प्लस आई वाई, जो माने हैं आप माइनस 1, फिर z के जगह पे x प्लस आई वाई माइनस 2। लेकिन हम जानते हैं कि मॉडुलस को कब तोड़ पाएंगे? जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब रियल पार्ट एक जगह, इमेजिनरी पार्ट एक जगह। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। 2x रियल नंबर होगा, आई नहीं है, उसके बाद माइनस 1 ये भी रियल नंबर, ये दोनों को एक साथ, और क्या बचा? 2iy। ये समझ में आया कि नहीं? जैसे आप गुना कीजिएगा तो 2x प्लस 2iy और माइनस 1 इतना आएगा। रियल पार्ट किसको कहते हैं? जिसमें आई नहीं होगा। तो इसमें और इसमें आई नहीं था तो 2x माइनस 1 हम एक साथ लिखें। ये आई वाला टर्म है तो इसको एक जगह लिख दिए, आई पहले लिखे हैं, 2i को बाद में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यही हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, x प्लस आई वाई। उसी तरह से इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि रियल पार्ट को एक जगह कीजिए। रियल पार्ट कौन है? x और 2, जिसमें i नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट है आई वाई। अब मॉडुलस को तोड़ दीजिए। मॉडुलस का डेफिनेशन क्या था? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट यही है जिसमें आई नहीं है, ये रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2y, जो आई से जुड़ा हुआ।
लेफ्ट साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ये होगा। राइट साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट कौन है जी, y। ये आ गया। अब हमारा समस्या सबसे बड़ा है रूट का। रूट चाहते हैं कि हट जाए, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। केवल लिख दीजिए या डायरेक्ट जो हटा देंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स वी गेट क्या आ जाएगा, इसका तो रूट हट जाएगा, बचेगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर लेफ्ट साइड। राइट साइड हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसको फार्मूला पे तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू 2x है, b का वैल्यू 1 है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड तोड़े। इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 2, a का मान x है, b का मान 2 है, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, कितना आ जाएगा जी, 4x स्क्वायर माइनस 4x 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, ये भी होगा माइनस 4x प्लस 4 और प्लस y स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस 4x इधर भी माइनस 4x कटेगा, दोनों उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कट जाएगा। अब सबको एक तरफ लाइए जिसमें x y है, तो 4x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर है, बायां तरफ आएगा तो माइनस x स्क्वायर, 4y स्क्वायर और यहाँ y स्क्वायर है, बायां तरफ आएगा तो माइनस y स्क्वायर, और जिसमें x नहीं है उसको दाहिना तरफ रहने दीजिए, तो बिना x वाला 4 है, इस 1 को राइट साइड में कर दिए, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 4 में 1 घटेगा 3 कॉमन निकाल लिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कटेगा इधर उधर, बराबर के इस तरफ उस तरफ कट जाएगा। आया क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। लेकिन हमको तो निकालना था मॉड z, और मॉड z का वैल्यू होता अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लगाइए। वी टेक स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड में भी रूट लगा दिए, राइट साइड में भी रूट लगा दिए, और ये वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड z का। अब 1 का रूट क्या होता है, 1, यही आंसर होगा। हार्ड था, चलिए बनाइए जल्दी से। बिना प्रॉपर्टीज वाला जो सवाल है पहले बता दे रहे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास प्रॉपर्टीज़ बता देंगे, क्योंकि उस पर सवाल फिर हमको बताना पड़ेगा। चलिए एक सवाल ऐसा ही देते हैं। हुआ
समझ में आ रहा है कि केवल उतार है? समझ रही है? आगे बढ़े। क्लास बिल्कुल रेगुलर कीजिए, तभी समझ में आएगा। बीच में अब्सेंट कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे आज बता दिए डेफिनेशन, कुछ इसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्लास जो है इसका प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, उस पर फिर सवाल बताएंगे। तो हर दिन थ्योरेटिकल पार्ट कुछ ना कुछ होता है। थ्योरेटिकल पार्ट छूटेगा तो आपको दिक्कत आएगा। आगे बढ़े, बगल से लिखो जब तक। हो गया है? बिल्कुल एक सवाल ऐसा ही दे रहे, ये भी पूछा हुआ सवाल है, लेकिन इसमें ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो। मेरा लगता है बना ही लीजिएगा। इफ मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, जो मॉड के बाहर रहेगा कुछ नहीं करना, उसको लिखते जाइएगा, लास्ट में गुना कर लीजिएगा। वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये मोड से बाहर निकला है उसको लिखते जाना है, लास्ट में गुना कर देंगे। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट। सवाल वो पूछा था कि मॉड z का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मॉड z का स्क्वायर, इसका मान वो पूछा था, लेकिन ऑप्शन वो सीधा नहीं किया था। ऑप्शन में वो दे दिया था रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इस तरह से लिखा हुआ था। सही ऑप्शन यही होगा, 4/3 रियल पार्ट ऑफ z। ये आपको प्रूफ करना, समझिए कि ऑप्शन आपको लिख दिया गया कि इसका वैल्यू इतना होगा। पहला z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सीधे मानेंगे z बराबर x प्लस आई वाई। उसके बाद मॉड z का ज़रूरत हमको पड़ेगा तो मॉड z वहीं निकाल के रखिएगा, मॉड z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और किसका ज़रूरत पड़ेगा, रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, वो भी शुरू में ही निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो कंडीशन दिया है उसको लिखकर और उसमें z का मान बैठाइए, मॉड को तोड़िए। समझ में आया जो बताएं? क्या स्टार्टिंग में बोले कि z तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। यह कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमको ज़रूरत पड़ेगा कि हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, तो हमको तो ज़रूरत पड़ने वाला मॉड z का, तो मॉड z निकाल लेते हैं। मॉड z है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, रियल पार्ट ऑफ z। ये तो हमको मालूम नहीं था, वहाँ तो जो ऑप्शन देगा रियल पार्ट ऑफ z में होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा, तो ये सब क्लियर पता होना चाहिए। चूँकि हमको यहाँ बताना है, समझाना है, तो हम लिख रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y। रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x। अब हमको जो कंडीशन दिया है उसको लिखेंगे। कंडीशन यही था कि मॉड ऑफ z माइनस 2 बराबर 2 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस। z का मान डालिए, मॉड को तोड़िए।
बन जाए, नहीं बनेगा, वैल्यू बैठाओ जेड का। मॉडुलस के बाहर जो 2 है उसको कुछ नहीं करना, लिखते जाना है, लास्ट में मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। z का वैल्यू x प्लस आई वाई माइनस 2, z का वैल्यू x प्लस आई वाई माइनस 1। ठीक है। अब मॉडुलस को तोड़ने के लिए हमको रियल पार्ट एक साथ लिखना पड़ेगा, तो यही है रियल पार्ट जिसमें आई नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट वाला पार्ट है आई वाई। ये हो गया 2, यहाँ भी रियल पार्ट वाला ये दोनों है जिसमें आई नहीं है, और प्लस आई इंटू वाई। अब मॉड को तोड़िए, अब तो क्लियर है। बनेगा कि और आगे बताना पड़ेगा? सर ठीक है। ये बराबर क्या दे रहा, एक जगह बराबर इम्प्लाइज होगा यहाँ ना, दोनों तरफ स्क्वायर करो, रूट हटाओ। सर ये अपने से किए हैं, ऐसे भी तो आंसर आ जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा। कौन? ऐसे ही मतलब ऐसे ही किए तो आंसर आ जाएगा, ऐसे भी ये वाला भी किए आ गया है। बाद में जैसे पढ़िएगा, पढ़ने बाद में 4z², जेड स्क्वायर जो है z इंटू जेड बार के बराबर होता है, समझे? ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, इम्प्लाइज का साइन दो। लेकिन सोचे हमसे पहले बनाने लगे किए, आंसर हो आ गया, दोनों का आंसर आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। ऐसे बनता है, ऑब्जेक्टिव में बना सकते हो ऐसे। चलिए तोड़ दीजिए। अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, 2 ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स। तो रूट हट गया, x माइनस 2 का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर किया गया है और प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सोचिए कि इधर जब स्क्वायर कीजिएगा तो इसका तो रूट हट जाएगा, ये 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, उसको भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका रूट हट गया, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर।
अब इसको तोड़िए, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, y स्क्वायर रहेगा, ये 4 और a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab का वैल्यू 1 है और प्लस b स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी गुना करके लिख दीजिए, ये होगा 4x स्क्वायर माइनस से 8x है ना और प्लस 4y स्क्वायर। कुछ कटा तो नहीं, 4 कट गया। स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और ये बायां तरफ आएगा तो माइनस 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और ये बायां तरफ आएगा तो माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपको माइनस 8x और इसको दाहिना तरफ ले जाएंगे तो प्लस 4x। 4x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो माइनस 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर में y स्क्वायर घटा तो माइनस 3y स्क्वायर और 8x में 4x घटेगा तो माइनस 4x। ये हो गया आपको माइनस 3 को कॉमन निकाल दिए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x, ये माइनस माइनस कट गया 3। ऐसा करो इसका वैल्यू निकाल लो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा जी 4/3 इंटू एक्स, नहीं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है क्या, मॉड जेड का वैल्यू इतना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो मॉड जेड का स्क्वायर इधर स्क्वायर कीजिएगा तो राइट साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा और राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यही होगा मॉड जेड स्क्वायर बराबर 4/3 और x क्या था, x इज द रियल पार्ट ऑफ z। ये सारा चीज़ हम निकाल के रखे थे, x के जगह पे रियल पार्ट ऑफ z। समझे? देखे तुम्हारा अंतिम वाला सवाल एक, मॉड जेड बराबर 4/3 आया, लेकिन प्रूफ करना था 4/3 रियल पार्ट ऑफ जेड। हम भी देखेंगे अभी लगाएंगे। ठीक है, ये कहाँ से लिखा गया, क्या यहाँ पे था जी, x -1 और प्लस 1, इसीलिए उस मेथड से जो है दिक्कत होता है। एक सवाल तो बन गया, जैसे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अगर आया सवाल में तो आप केवल सवाल को z के फॉर्म में ले जा रहे हैं और z में रियल और इमेजिनरी दोनों चल रहा है, और यहाँ पे अलग से x और y के टर्म में आपको लिखेंगे तब ना रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट लिख पाएंगे। तो वहाँ पे पहला सवाल तो आपका क्लियर आ गया, क्योंकि मॉड z का वैल्यू केवल पूछा था, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। यहाँ जो पूछ दिया मॉड z का ही मान पूछा, लेकिन प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आ गया, ये वाला रियल पार्ट उसमें निकला हुआ नहीं है, क्योंकि आप z को ही स्क्वायर करके चल दिए थे। समझे? तो वो समस्या होता, तरीका यही आपको परफेक्ट था। ठीक है, तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है अब तो मंडे को होगा, कल तो टेस्ट ही है ना आप लोग का जी। तो नेक्स्ट क्लास जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, और इसमें बच गया है आपको आर्गुमेंट, ये दोनों आगे बताएं।
इसको बंद कर दो जी, कैमरा को।